मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो स्पेशली फॉर है कि प्रत्येक चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी टॉपिक हम लोग का है फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम, कोशिश करेंगे कि इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा आता है उस चीज़ को आज डिस्कस कर देते हैं। शॉर्ट चूँकि नहीं करते हैं, शॉर्ट में बहुत अधिक टाइम लग जाएगा, पॉसिबल भी नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि जो पॉसिबिलिटीज़ हैं आने का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बार आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक बार रिकॉल हो जाएगा कि क्या क्या करना है। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे सब तो बना ही लिए हैं और एग्जाम तो परसों ही है, उसके लिए तो वेस्ट विशेष है। और चलिए आज कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट 10-12 क्वेश्चंस हम लोग करते हैं जो कि प्रत्येक चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन से उठाते हैं, जो 5 मार्क्स का आता है और जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है उसी पे हम लोग फोकस करते हैं। तो पहले हम लोग रिलेशन फंक्शन से एक ही क्वेश्चन हम करेंगे, क्या कि संभव है नहीं टोटल क्वेश्चंस को बताना और टाइम भी ज़्यादा किल होगा। तो चूंकि इसमें हाँ एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया था, इसमें क्या कि एफ इज सच दैट रियल से रियल है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या है कि एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बोलता है कि फाइंड क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स निकालता है, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। ध्यान से देखिएगा, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो इसमें हम लोग को करना क्या है, एक सवाल इसमें आया था और कुछ हम सजेशन भी दे चुके हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना है। ऐसे किसी भी क्वेश्चन बैंक का या फिर आपका जो भी गैस पेपर है एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नहीं भी बनेगा, तो एक बार सरसरी निगाह से प्रत्येक चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है NCERT का जो ऑब्जेक्टिव है एक बार जरूर देख लीजिएगा ध्यान से। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कर देते हैं, 7-8 क्वेश्चन बता देते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि यही आएगा, लेकिन कोशिश रहेगी कि इस टाइप का आए आपका पैटर्न। तो चलिए बोलता है क्या, एफ इज सच दैट रियल से रियल है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फाइंड दैट एफ और ब्रैकेट क्या है एफ एक्स, या कभी कभी दे देता है कि एफ ऑपरेशन एफ एक्स निकालिए। तो ध्यान से देखिएगा, एफ ऑपरेशन एफ एक्स है, तो एफ ऑपरेशन को हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, करली ब्रैकेट। ये टोटल क्या है, एफ ऑफ एक्स है। अब ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये टोटल जो हो गया ये मेरे पास क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। ध्यान से देखिए, टोटल मेरे पास क्या हो, एफ एक्स। और ये समझिए कि एफ एक्स है। अब एफ एक्स का मान कितना दिया है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब प्लस हम लोग क्या लिखेंगे 2, जहाँ पे x है ये टोटल को मेंशन कर दिया। अब अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, इम्प्लाइज भी लिख सकते हैं ए, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम लोग क्या पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस क्या होगा 2ab। तो 2 इंटू ए इंटू बी के जगह क्या लिखेंगे, माइनस 3x प्लस 2 इंटू बी के जगह माइनस 3x, 2 इंटू बी इंटू सी, प्लस लिखेंगे 2 इंटू सी के जगह 2 है और एक है 2ca। और फिर माइनस क्या लिखेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9x माइनस 6 और प्लस कितना होगा 2। तो हम इसी को ब्रेक करते हैं, तो ये लिखेंगे x4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 दूना 6x क्यूब माइनस तो 12x हुआ, 2 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x। अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन में अगर हो सकता है कि मिस हो तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा x4 माइनस देखिए 6x क्यूब हो जाएगा प्लस 9, इसमें तो 4 में से 3 गया, 1 बचा, 1 और प्लस 9 कितना हो जाएगा, तो 10x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 3x और प्लस 4 और माइनस 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो ये आपका आंसर हो गया। एक ये क्वेश्चन हमको लगा, और ऐसे भी रिफ्लेक्सिव सब बताएं, साइमेट्रिक बाइजेक्टिव सब बताएं, तो उसको ध्यान से एक बार आप देख लीजिएगा कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या आता है, सर्जेक्टिव क्या है, ये सब टोटल हम बताए हैं पिछले वीडियो में, तो उसको ध्यान से देख लें। एक क्वेश्चन ये रहेगा, चूँकि लॉन्ग है 7-8 क्वेश्चन हम करवा देते हैं एक। अब हम लोग चलते हैं ITF का क्वेश्चन 2 नंबर में। चलिए
ITF का ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको चलिए सॉल्यूशन हम लोग करते हैं कि tan इनवर्स एक्स। ITF को अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार ध्यान से, एक एक क्वेश्चन को, चूँकि बहुत बार पढ़ा भी हम दिए हैं, और एक दो बार जो है एग्जैक्ट रिकॉल कर लीजिएगा, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अधिक आता है। tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स जेड इक्वल टू कितना है, π/2। तो प्रूफ करना है वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। तो देखिए तीन tan इनवर्स एक्स है, तो इसमें हम लोग मान लेते हैं क्या चीज़ कि लेट tan इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan ए, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी, अगेन लिख देते हैं इसमें, ठीक है। तो देयरफॉर वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan बी सेकेंड, और एंड लास्ट में क्या करते हैं, tan इनवर्स जेड इक्वल टू सी, तो देयरफॉर जेड इक्वल टू कितना हो गया, तो tan सी। अभी हम क्या करते हैं, अभी एक एक बना देते हैं, तब बना के क्वेश्चन पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद फिर आपको समझा देंगे क्योंकि टाइम कम ही है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, क्या लिखा है, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स जेड π/2। tan इनवर्स एक्स की जगह क्या माने हैं, ए, तो ये हो जाएगा ए प्लस tan इनवर्स वाई की जगह बी, और tan इनवर्स प्लस सी इक्वल टू कितना है, π/2। तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो π/2 माइनस सी। चूँकि tan की बात है तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड। तो जैसे बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो tan ए प्लस बी इज इक्वल टू tan π/2 माइनस सी। चूँकि बराबर है तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज। तो ये क्या हो जाएगा कि tan ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होगा tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। चूँकि tan 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा cot सी, और cot सी को लिख सकते हैं 1 बटे tan सी। तो ये tan ए के जगह हम लोग क्या माने, देखिए यहाँ पे x माने हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और tan सी की जगह z माने हैं, तो 1 बटे क्या होगा, z। देयरफॉर इसको गुना कीजिए, एक्स जेड प्लस वाई जेड बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस एक्स वाई, देयरफॉर हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1। यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है कि 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 हम बना दिए, चूँकि टाइम कम के लिए होगा, इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स क्या है, 2√2/3। अब देखिए हम लोग 9π/8 को इधर किए, ये माइनस को हम इस साइड कर दिए तो प्लस हो गया, और दोनों में 9/4 कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। तो हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 2√2/3 इंटू 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या है, 1/3 √1 माइनस 2√2/3 का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स 2√2/3 1/9, 9 में से 1 गया 8, 8 का वर्गमूल क्या होगा 2√2, और 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 प्लस 1/3, 1 मैंने 2 4 8/9, तो 9 में से 8 गया 1 1/3। तो चूंकि दोनों का एलसीएम कितना हुआ 9, इधर भी 9 ले लिए, तो 2√2 तो 2 हो जाएगा, 2 2 4 2 8 प्लस 1 तो 9/9 कट के 1 हो गया, और साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है π/2, तो 9π/2 ये। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं, और इससे जो रिलेटेड जो 2-4 सवाल है क्वेश्चन बैंक में प्रीवियस ईयर्स का, वो आप बना लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, साइन इनवर्स 4/5। देखिए एक सवाल हम लिखते हैं इसको, लेकिन देख ही लीजिएगा कि ये दिया है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इज इक्वल टू π/2। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, अभी जस्ट फॉर्मूला लगाए हैं, इस पर ब्रेक कर दीजिएगा, फिर जो रेस्ट बचेगा 2 को फिर इस पर कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। या फिर इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन इनवर्स, मान लीजिए कुछ इसका रिजल्ट आया, फिर साइन को आप कॉस में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 हो जाएगा। ये 2 सवाल देख लीजिएगा, 1-2 हो गया, और एक है प्रूफ दैट, चूँकि tan इनवर्स ये भी सेम सवाल है। तो ये 2-3 सवाल है, इससे रिलेटेड आप देखिए, सब सवाल बताएंगे तो 10 घंटा में भी नहीं होगा, संभव है नहीं। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन आता है ITF का, 2 क्वेश्चन देखिए। अब हम लोग आते हैं मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स तो चूँकि हल्का टॉपिक है, इसमें एक सिर्फ इनवर्स निकालने का हम बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, क्या यूजिंग क्या है मैट्रिक्स मेथड से, और बहुत सारा है, ट्रांसपोज सब तो जाने हैं, रो को कॉलम, कॉलम को रो,
ए बी का इन्वर्स भी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये भी हम बताएं। तो ए बी का इन्वर्स, ये फॉर्मूला देखिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। आप देखिए यूजिंग मैट्रिक मेथड से इसमें एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे, तो हम सब कुछ समझा देते हैं। सबसे पहले ए जो निकालते हैं, ए का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, वाई के साथ 1, जेड के साथ 1 है। फिर कितना है एक्स के साथ 2 1 -3, फिर कितना है तो 3 -2 और 1 है। ठीक है, ए निकल गया। बी जो मेरा होता है वो होता है RHS पार्ट, मतलब कि 6 -5 2। देखिए ये सब जीरो के बराबर है नहीं, तो कभी कभी पूछ देता है कि ये कैसा इक्वेशन है, तो दैट इज ये है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। अगर सब जीरो रहता तब होमोजेनियस, सब जीरो का मतलब ये टोटल जीरो होगा, अगर एक भी नॉन जीरो होगा तो वो क्या होगा, नॉन होमोजेनियस। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग का फॉर्मूला जानते हैं कि ए एक्स बराबर क्या होता है बी। पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप लोग जानते हैं, निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट, जैसे 1 रखे, ये तो सब ये कैंसिल ये कैंसिल, तो 1 -6 हो जाएगा। फिर -1 रखे, ये कैंसिल ये कैंसिल, कितना हो जाएगा तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 9, और -1 रखे तो ये कैंसिल ये कैंसिल, -4 और -3 हो जाएगा। इसमें हम क्या लिखेंगे तो -5 हो गया, -11 हो गया, अब माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो -11 16, 16 में साथ कितना हुआ 9, -9, ये तो जीरो के बराबर नहीं है, तो ये सॉल्यूशन क्या है, दैट इज द सॉल्यूशन इज नॉन सिंगुलर। एक ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है। अब देखिए नॉन सिंगुलर निकाले, ए एक्स बराबर बी, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा तो बी बटे ए। चूँकि एक्स का मान मेरे पास कितना है 3 वैल्यू है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई जेड, ये ऊपर गया तो क्या लिखेंगे ए इनवर्स बी ए इनवर्स नहीं लिखेगा, ए इनवर्स बी। और हम लोग जानते हैं कि ए इनवर्स बी कैसे निकलता है, एडजॉइनिंग ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और बी कितना दिया है 6 -5 2। अब देखिए एडजॉइनिंग तो हम लोग पढ़े हैं, तो एडजॉइनिंग कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट का क्या होता है ट्रांसपोज, अब बटे डिटर्मिनेंट ऑफ क्या निकालते हैं ए। अब देखिए ये तो वैल्यू मेरे पास दिया है, तो कोफैक्टर तो हम जानते हैं कि पहला साइन क्या लेते हैं प्लस लेते हैं, तो ये कैंसिल ये कैंसिल इसी से निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा -5, प्लस के बाद क्या होता है -9 तो 11, तो 11 हो जाएगा। फिर क्या होता है प्लस माइनस फिर प्लस, प्यार में साथ ये करता है -7 हो जाएगा। फिर इस तरह से दूसरा फिर माइनस प्लस माइनस से निकल जाएगा, फिर क्या होगा प्लस माइनस और प्लस से, चूँकि वैल्यू निकलेगा ये काट के। अब बटे डिटर्मिनेंट ऑफ कितना है तो -9, इधर एक्स वाई जेड, तो इधर भी मेरे पास क्या है एक्स वाई जेड, तो कंपेयर कीजिएगा तो एक्स का मान वाई का मान और जेड का मान निकल जाएगा। तो इसको जो है सिर्फ रिकॉल करें, सब बनाना नहीं खाली समझाने के लिए। तो यहाँ तक एक सवाल, 2 सवाल हो गया यहाँ तक। अब चलिए हम लोग डिटर्मिनेंट का एक प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम डिटर्मिनेंट से उठाते हैं, चूँकि डिटर्मिनेंट में तो बहुत सारा सवाल है, लेकिन एक ऐसे इंपॉर्टेंट उठाए हैं कि बी प्लस सी ए, खाली रूल्स बता देते हैं। देखिए इसमें जनरली क्या कहता है, सभी रो कॉलम से जो है कॉमन चीज़ लाना पड़ता है। तो ये सवाल स्पेशली जो जैसे ए है बी प्लस सी है, ठीक है, हमको 2 जीरो लाना पड़ता है। लेकिन चूंकि इसका डायगोनल एलिमेंट जब देखते हैं ए और ए 2a हो जाता है, बी और बी 2b, सी और सी 2c, इसमें एक ही जीरो पे हम लोग वर्क करते हैं। देखिए कैसे बनाना है इसको, बाकी सब में तो कॉमन आ जाता है। बी प्लस कितना है सी, इसको इसमें घटा दीजिए, -b -c, इधर हो जाएगा a -c -a -c, इधर होगा a -b -a-b। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पे लिखेंगे bc, इधर हो जाएगा c + a c b, और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो a + b। मतलब कि जो वर्क आप करते हैं जस्ट इसके बगल में कर लीजिएगा। R1 को तैयार किए हैं, R1 - R2 - R3। अब देखिए ये दोनों कैंसिल, इसमें a भी कैंसिल, और सॉरी ये नहीं कैंसिल का, बाय मिस्टेक हो गया, इसमें हम लोग का क्या ए कैंसिल, तो यहाँ पे सी पी भी कैंसिल, तो ये तो मेरे हो गया 0। यहाँ पे हो जाएगा -2c, चूँकि सी बचा हुआ है, माइनस कितना हो जाएगा 2b, यहाँ पर b और c + ac, b और a + b हो जाएगा। अब देखिए एक जीरो आ गया, हमको एक्चुअल में 2 जीरो लाना पड़ता है। क्योंकि 2 जीरो अगर नहीं हुए तो इसको क्या करना पड़ता है, सी से गुना करना पड़ता है, इसको बी से गुना पड़ता है, घटा कर लेते हैं, एक पर भी वर्क कर सकते हैं। क्योंकि जीरो लेंगे तो 0 गुना एनीथिंग से कोई जीरो ही हो जाएगा। फिर एक बार पढ़ा से प्लस, फिर क्या माइनस, तो माइनस माइनस क्या लेंगे 2c लेंगे, तो ये कैंसिल क्या हो जाएगा BC, B और A + B। फिर लेंगे कितना तो -2b लेंगे, ये कैंसिल क्या बचा B
सी प्लस ए, सी और सी। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो ये तो पार्ट 0 हो जाएगा, ये बचेगा 2c गुना कीजिए b गुना ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस 2b गुना कीजिए बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। तो अब अगर हम गुना करेंगे ये हो जाएगा 2abc, इधर होगा 2cb स्क्वायर माइनस 2bc स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस 2bc स्क्वायर और माइनस माइनस 2abc। तो इसमें तो कुछ कटेगा 2 देखिए सी स्क्वायर बी ई भी खत्म और 2b स्क्वायर से दो दुना कितना हो जाएगा 4abc। ये हो गया। चलिए अब डिटर्मिनेंट के बाद हम लोग एंट्री करते हैं डिफरेंशिएशन में। चलिए डिफरेंशिएशन में तो बहुत सारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, ठीक है, चूँकि टेकिंग लॉग वाला y इज इक्वल टू आया हुआ है कि x पे पावर अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे एक ही चीज़ पे पावर अप टू इन्फिनिटिव है तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट मान लीजिए कि y बराबर x पे पावर, देखिए टोटल यही है, इसको अगर हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे y है तो क्या मानेंगे y, अगर यहाँ पे x रहता तो इधर y और इधर x है तो यहाँ पे x रहेगा तो यहाँ पे y रहेगा और यहाँ पे y है तो x है, तो लेट मान लिए। अब क्या करते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा तो log y इज इक्वल टू log x पे पावर y। जैसे टेकिंग लिखे तो ये तो मेरे पास क्या हो जाएगा log y आगे आ जाएगा y log x। अब हम लोग क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हम लोग जानते हैं कि log y का क्या होता है 1/y, फिर y का क्या होगा dy/dx। देखिए u रहा तो log x का क्या होगा 1/x प्लस v रहा log x तो y का क्या होगा dy/dx। अब हम इसको इधर लाते हैं 1/y dy/dx माइनस log x dy/dx इज इक्वल टू y/x। तो हम लोग dy/dx कॉमन लिए तो इम्प्लाइज कर दीजिएगा, इधर क्या हो जाएगा 1/y माइनस log x इज इक्वल टू y/x। तो ये कितना हो जाएगा dy/dx, इधर क्या लिखेंगे 1 माइनस y log x बटे y इज इक्वल टू y/x। देयरफॉर dy/dx क्या हो जाएगा y इंटू वाई, तो y स्क्वायर x इंटू वाई लॉग x। यही चीज़ हमको क्या करना था x लिखें प्रूफ करना था। चलिए डिफरेंशिएशन का क्लियर हो गया। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से एक प्रॉब्लम मात्र उठाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम बढ़ते हैं। एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ये सवाल एक लग रहा है कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.999 पर पावर 1/10। ऐसा नहीं कि इसी पे डिपेंड रहिएगा, एक हम समझा दिए एक बार कॉल कर दिए कि देख लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 0. इसमें याद रखिए 0.999 है तो एक और इससे बढ़ के आंसर था 0.999499 है। तो अप्रॉक्सीमेट के लिए हम लोग क्या करते हैं लेट मान लेते हैं कि fx बराबर ये टोटल x मान लीजिए तो x पे पावर क्या है 10, ये मान लिए एज्यूम कर लिए। चूँकि फॉर्मूला जो अप्रॉक्सीमेट का होता है कि f x प्लस डेल x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए एफ एक्स माने तो एफ डैश एक्स चूँकि हमको डिफ्रेंशिएट करना है तो एक्स पे पावर एन का क्या होता है फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/10, एक्स पे पावर कितना हो जाएगा -9/10। अब चूँकि x प्लस डेल एक्स एब्सोल्यूट एरर है, टोटल वैल्यू कितना दिया है 0.999 यहाँ पे दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि x का अप्रॉक्स वैल्यू कितना लेंगे जो फ़र्क नहीं पड़ेगा 1 पे पावर 10, तो हम लोग 1 रखते हैं। 1 प्लस डेल एक्स बराबर 0.999, देयरफॉर डेल एक्स बराबर हो जाएगा 0.999 माइनस 1, तो ये हो जाएगा -0. घटाएँ तो 001 हो गया, ये डेल एक्स हो गया। अब चूंकि ये सब का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। जैसे 1 में पुट करें तो ये कितना दिया 0.999 होल पे पावर कितना है 1/10, एफ एक्स कितना है तो x पे पावर 10, एफ डैश एक्स कितना है 1/10, एक्स पे पावर -9/10 इंटू कितना है डेल एक्स। तो x का मान हम लोग 1 लिए, 1 पे पावर 10 प्लस 1/10 पे पावर कितना होगा -9/10,
और डेल एक्स का मान कितना निकला है -0.001। तो 1 पे पावर 10 देंगे तो कितना रिजल्ट होगा, 1 ही आएगा। ये तो 1/10 ही आएगा, इस कुछ भी पावर देंगे तो यहाँ कितना है -0.001। तो अगर हम लिखते हैं तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 0.001 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.0001, एक डेसिमल जाएगा तो ये आंसर होगा 0.999, यही आपका आंसर हो गया। तो एक बार यहाँ से देख लीजिए। अब हम लोग सेकेंड वॉल्यूम में चलते हैं। चलिए वॉल्यूम 2 से एक प्रॉपर्टीज बेस उठाते हैं, एक सवाल ही ज़्यादा नहीं करेंगे, इसके बाद एक वेक्टर से, प्रोबेबिलिटी से, चलिए और एक एलपीपी से। देखिए क्या लिखा है कि 0 से कितना है π/2 रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट। याद रखिएगा अगर 0 से π/2 तो कॉस यहाँ रहेगा तो यहाँ साइन रहेगा, यहाँ कॉस है तो अपोजिट रहता है, बस साइन कॉस का कम्बिनेशन, टेन कॉट का कम्बिनेशन, कॉस सेक का। ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं i इज इक्वल टू, ये रिजल्ट कितना है तो 0 से π/2 अंडर रूट, ये है कॉस एक्स बटे अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट क्या लिखेंगे कॉस एक्स। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे dx, फिर दूसरा एक i बराबर मान लेते हैं f। देखिए लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट कितना है π/2 माइनस एक्स, ये फॉर्मूला ही होता है, बताए भी थे π/2 माइनस एक्स। तो दूसरा i क्या हो जाएगा कि 0 से रहेगा कितना π/2 ही रहेगा, अंडर रूट कॉस एक्स के जगह क्या पेस्ट करेंगे π/2 माइनस एक्स बटे अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स इंटू dx। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, तो 0 से π/2 कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन एक्स, यहाँ पे होगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स, यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा साइन एक्स इंटू कितना हो जाएगा dx। इसको मान लेते हैं सेकेंड। अब दोनों को इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, 1 + 2 वी गेट, तो इधर भी हो जाएगा i + i इज इक्वल टू, अब देखिए 0 से कितना है π/2 है 1 में, अब सेकेंड में भी 0 से π/2 है, दोनों का एलसीएम देखिए रूट अंडर कॉस प्लस साइन, साइन प्लस कॉस, एलसीएम सेव है, तो ऊपर में लिखेंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, नीचे में हो जाएगा रूट अंडर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू dx। ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो i और i मेरे पास क्या रिजल्ट हो गया 2i, ये होगा 0 से π/2, इधर क्या हो गया dx। अब रुकिएगा, तो ये तो मेरे पास 2i है, dx का कितना हो जाएगा x, 0 से कितना π/2, तो ये होगा अपर लिमिट π/2 माइनस 0 इम्प्लाइज कितना हो गया π/2, तो i बराबर कितना हो गया π/2/2, तब कितना π/4, ये आंसर आ गया। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, क्लियर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन के बाद 2 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का बता देते हैं, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस से, उसके बाद जो है एक एलपीपी बता देंगे, एक प्रोबेबिलिटी बता देंगे। एक प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन से देखते हैं, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर डिग्री सब बताए हैं, ये सब अच्छे से देख लीजिएगा। एक प्रॉब्लम हमको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार रिकॉल कर देते हैं, तो इससे पता चलेगा आपका टोटल, एक बार इस बेस पे आएगा तो बना दीजिएगा। देखिए dy/dx मान जिसमें रिलेशन y/x x/y एक साथ हो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस चेक करने का क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन देखिए क्या होता है कि अगर x के जगह हम लोग क्या पेस्ट करते हैं x लैम्डा और y के जगह y लैम्डा, ऐसे भी चेक कर लीजिए, y पे पावर 1 है, इस पे भी 1 पावर है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। x के जगह x लैम्डा, अगर हम चेक भी करते हैं तो dy/dx, पहले हम लोग सेपरेट कर लीजिए, माइनस इधर जगह क्या होगा प्लस y/x माइनस क्या लिखेंगे कॉसेक y/x। अब चेक करना है तो y के जगह क्या लिखेंगे y लैम्डा बटे x लैम्डा माइनस कॉसेक y लैम्डा बटे x लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो y/x माइनस कॉसेक, देखिए लैम्डा लैम्डा कैंसिल तो क्या हो जाएगा y/x, अर्थात दोनों कैंसिल होगा तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा लैम्डा पावर 0, मतलब 1n होता है। ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो अगर याद रखिएगा dy/dx को सेपरेट किए तो लेट y बराबर हम लोग मानते हैं vx, बगल में मेंशन कर देते हैं कि अगर
डी एक्स बटे डी वाई को सेपरेट करते हैं तो एक्स बराबर वी वाई मानते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और अगर डी वाई बटे डी एक्स को सेपरेट करते हैं तो वाई बराबर वी एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी वाई बटे डी एक्स, भी रहा तो एक्स का 1 और एक्स रहा तो भी का क्या होगा, डी वी बटे डी एक्स। इक्वेशन इसको मान लेते हैं फर्स्ट। चलिए यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। देखिए डी वाई बटे कितना है डी एक्स, तो उसके जगह हम लोग क्या रखेंगे, भी प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए वाई बटे एक्स है तो वाई के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, भी एक्स बटे एक्स, देखिए चूँकि वाई बराबर भी एक्स बने हैं, प्लस कॉसेक भी एक्स बटे एक्स, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो भी प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स इक्वल टू भी प्लस क्या लिखेंगे, कॉसेक भी, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या लिखेंगे एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर कॉसेक भी। तो हम लोग अगर सेपरेट करेंगे कॉसेक भी डी एक्स बटे एक्स। चलिए आगे गया। अब देखिए कॉसेक अगर ऊपर गया तो हम लिखेंगे साइन भी डी वी और डी एक्स बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स होगा। अब यहाँ पे चूंकि साइन का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन कॉस भी इस तरह होगा डी एक्स का लॉग मॉड ऑफ एक्स आर प्लस सी। अब देखिए माइनस कॉस भी, चूँकि y बराबर आपने क्या माना है वी एक्स, तो v बराबर क्या हो जाएगा y बटे एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस y बटे एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। अब मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं सेकेंड मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। देखिए y का मान कितना है 0, x का मान क्या है 1, यहाँ पे पुट कीजिए, तो y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1, तो माइनस कॉस 0 बटे 1 इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस सी। ये तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस 0 लॉग 1 होता है 0 प्लस सी, देयरफॉर सी बराबर कॉस 0 1 होता है तो क्या हो जाएगा -1। इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं पुट करते हैं इक्वेशन सेकेंड में, तो कितना हो जाएगा माइनस कॉस वाई बटे एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स -1। तो इसकी माइनस को उधर भेज दीजिए, तो लिखेंगे कॉस वाई बटे एक्स बराबर माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स -1 लिखते हैं, तो वाई बटे एक्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इन्वर्स माइनस लॉग मॉड ऑफ एक्स -1, तो वाई इक्वल टू क्या होगा एक्स इंटू कॉस इन्वर्स माइनस लॉग मॉड ऑफ एक्स -1 है, हो गया। यही आपका आंसर। इस जगह भी आप छोड़ सकते हैं, इस जगह भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, चलिए चलिए एक सवाल ये देख लीजिए और एलपीपी आप अच्छे से देख लीजिएगा, स्ट्रेट लाइन वाला देख लीजिएगा, और वेक्टर में शॉर्टेड डिस्टेंस है वही पूछता है, ज़्यादा टफ पूछता नहीं है। एक ये सवाल देख लेते हैं, इसके बाद अगर टाइम मिला तो कल एक वीडियो देखें, अगर नहीं भी दे पाए तो आप ध्यान से दें। कहता है ए स्पीक टू 60%, तो मान लेते हैं लेट ए जो है स्पीक क्या है ट्रूथ, कितना परसेंट है 60%, 60 का मतलब 60 बटे 100, इसका मतलब क्या हुआ 3 बटे 5। फिर से अगेन बी जो है स्पीक ट्रूथ कितना है 90%, 90 बटे 100 अर्थात 9 बटे 10। जहाँ पे लिखा रहे कंट्राडिक्ट ध्यान में रखिएगा, ए तो ट्रूथ है तो ए फॉल्स कितना बनेगा 1 - 3 बटे 5, चूँकि इतना सही है तो गलत कितना हो जाएगा 2 बटे 5।
इसी तरह से बी कितना फॉल्स बनेगा, तो 1 माइनस 9/10, तो 1/, कितना हुआ 10। अब कहता है कि अगर कंट्राडिक्ट हो, तो अगर पी ए ट्रू है तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, क्योंकि पहला सही है तो दूसरा कंप्लीमेंट गलत है। फिर अगर पी बी सही है तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, यही होता है कि ए सही है तो बी का कॉम्प्लीमेंट, और बी सही है तो ए का कॉम्प्लीमेंट। पी ए कितना है 3/5, पी बी का कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट है 1/10, प्लस पी बी कितना है 9/10, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना है तो 2/5। एलसीएम कितना निकला 50, तो 3 प्लस 9 2 11, 11 3 कितना हुआ 14/50। अगर इसको 100 से गुना कर देंगे तो कितना हुआ 14 28%। तो इतना ही सवाल था। अब मेरा टोटल कंप्लीट हो गया। एक बार आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ध्यान से देखिएगा, अस्थिर से बनाना है। अगर कोशिश कीजिएगा पहले 5 नंबर वाला बना ले, लेकिन आगे में लॉन्ग क्वेश्चन लिख दीजिएगा, तब शॉर्ट बनेगा। कुछ भी स्टेप 1 2 स्टेप भी ले दीजिएगा, मार्क्स मिलता है। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।